बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा इकराम की बैच बनाई और उनसे जो हज्जतुल विदा पे वादा लिया था, उनसे जो अहद लिया कि मैंने तुमको जो दीन पहुंचाया, अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि बाद आने वाले जो लोग हैं उन तक तुम दीन पहुंचाओ और इसकी तबलीग, इशाअत और ये तमाम काम में अपना रोल, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करो। सहाबा इकराम ने अपनी जो बैच थी और जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था कि खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन दौर मेरा है, यानी कि मैंने सहाबा इकराम की तरबियत की, ये सबसे बेहतरीन बैच है दुनिया की। इसके बाद उनके बाद जो लोग आए, यानी कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा लेकिन सहाबा इकराम की सोहबत इख्तियार की, उनसे इल्म सीखा, उनसे जो है हिकमत, अदब और ये तमाम चीज़ें सीखी, और ये ताबईन कहलाए। और फिर इनके बाद जो तबे ताबईन आए, यानी कि उन्होंने ना रसूलुल्लाह को देखा ना सहाबा को देखा, लेकिन जो सहाबा के तरबियत याफ्ता लोग थे ताबईन, उनसे जो है इल्म और ये तमाम चीज़ें हासिल करके अपना रोल उन्होंने अदा किया। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि ये तीन बेहतरीन जो है नस्लें, जनरेशन और पीरियड्स रहेंगी। तो सहाबा इकराम ने अपने दौर में जो है कई सारे लोगों को जो है तैयार किया जो इस इल्म को आगे लेके बढ़े, जिसमें शिहाब अज़-ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम आता है। इब्ने सीरीन, जिन्होंने जो है ख्वाबों की ताबीर करना जो इल्म है, वो जो जहानत उसकी में लगती है, उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके कई सारे शागिर्द थे और उन लोगों ने जो है कुरान की तफसीर, विरासत का इल्म, हदीस, सीरत, तारीख़, इन तमाम में जो है उस इल्म को, कुरान के इल्म को जो है आगे बढ़ाया, जिसमें कई सारे नाम आते हैं। मुजाहिद बिन जबर, इक्रिमा, अब्दुल्ला बिन सुलेम, ये तमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो है तरबियत आफ्ताब लोग थे, उनसे जो है तरबियत हासिल की। फिर वैसे ही जो है नाफे मौला अब्दुल्ला बिन उमर, यानी कि अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत उमर के बेटे थे, उनके ग़ुलाम थे नाफे। ये मौला जो लफ्ज़ आता है इसका मतलब है आज़ाद करदा ग़ुलाम, यानी ग़ुलाम थे पहले, फिर इनको आज़ाद कर दिया। तो किसने किया? अब्दुल्ला बिन उमर के ग़ुलाम थे, उन्होंने इनको आज़ाद किया। तो ये नाफे रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम हदीस के इल्म में बहुत ज़्यादा आता है। जो हम हदीस सुनते हैं ना, अन अबी हुरैरा, तो वो पूरी चेन बनती है, अन नाफे, अन जाबिर और ये तमाम चीज़, फिर वो जाके रसूलुल्लाह तक पहुँचती है। तो उसमें जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की जो ज़्यादा चेन बनती है, उसमें जो सेकंड नरेशन जिसमें ज़्यादा आता है वो नाफे रहमतुल्लाह अलैह इनका आता है। इसके अलावा सैकड़ों, ताबूस बिन कैसान अल यमानी, काजी शुरे, ये तमाम हजरात, ये तो रसूलुल्लाह के ज़माने में भी कुछ लोग ज़िंदा थे, वो रसूलुल्लाह को देख नहीं सके, इसीलिए उनका नाम जो है ताबईन के अंदर आता है। ऐसे कई लोग जो है तैयार हुए जिन्होंने इस इल्म को जो है आगे बढ़ाया। उसी में से इंशाअल्लाह आज हम एक का तज़किरा करेंगे जिनका नाम जो है फ़क़ीहुल फ़ुक़हा और खैरुत ताबई, यानी कि तमाम ताबईन में सबसे खैर, सबसे बेस्ट जो ताबई थे। और ये टाइटल्स जो है उस वक्त के उलमा और जो आगे आने वाले दौर में जो एक्सपर्ट्स रहे इस सब्जेक्ट के, उन्होंने दिए। तो ये थे हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको खैरुत ताबई का शरफ़ हासिल हुआ। इनकी वैसे विलादत मदीने में हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब खिलाफत का दौर चल रहा था, उस वक्त ये पैदा होते हैं 19 हिजरी में। इनके दादा वालिद दोनों सहाबी, एक बार रसूलुल्लाह जो है मदीने में चलते जा रहे थे तो बनु मखजूम कबीले से एक शख्स मिलते हैं। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, माँ इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने अपना नाम बताया। इनके नाम हज़न है, और ये हज़न का मतलब डिप्रेशन, इस तरीके के बहुत सैडनेस, इस ऐसे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है। तो रसूलुल्लाह जब भी कुछ ऐसा नाम देखते जिसमें अगर शिर्क मौजूद होता तो फ़ौरी वो नाम बदल देते। जैसे कि दीगर सहाबा के नाम में जब वो अपनी ज़िंदगी एक कुफरिया हालत में बसर करे तो शिरकी नाम थे उनके बुतों के ऊपर, तो रसूलुल्लाह फ़ौरन बदलते। और ऐसे नाम जिसमें जो है नेगेटिव फीलिंग्स हो या नेगेटिव वाइब्स हो, तो रसूलुल्लाह जो है उस पर तनकीद करते कि और उनको ये करते कि आप बदलो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नाम तो मेरे वालिद साहब ने जो है रख दिया, अभी हर जगह मैं इसी नाम से मशहूर हूँ। तो ये हज़रत सईद कहते हैं कि इसके बाद हमारे घर में जो है मतलब हमेशा एक डिप्रेशन की, एक इस तरीके की गम की हालत जो है सहाबा में आते हैं। फिर हज़रत अबू बकर के ज़माने में ये जो जंगें शुरू हुई झूठे नबियों के ख़िलाफ़, तो ये मुसैलमा अल कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ा मार्का हुआ, जिसको आखिर में खालिद बिन वलीद ने लीड किया, उसमें इनके दादा ये जो है शहीद होते हैं। तो क्या ये इनके ख़ानदान का मतलब एक बैकग्राउंड है। और बनु मखजूम जो कुरैश का जो है एक पावरफुल और बहुत नोन कबीला था, उससे जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बनु मखजूम से एक बहुत नामवर शख्सियत है। कौन है? बनु मखजूम से बहुत नामवर शख्सियत, यानी कि इस उम्मत का फ़िरौन
अबू जहल वो बनु मखजूम से था, लेकिन फिर देखिए कि कैसे लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला उनकी कैसी जो है जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली तो कहाँ से कहाँ इनको पहुँचा दिया। और फिर इसी बनु मखजूम से खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह जो थे वो भी इसी से थे, और फिर उसी में से आज जो सईद बिन मुसैयब जिनके बारे में हम पढ़ रहे ये थे। इनकी तरबियत इनकी वालिदा ने, इनके घर वालों ने, इनके उस्ताद, ये सहाबा इकराम से इन्होंने इल्म हासिल किया। उन्होंने ऐसी इनकी तरबियत की, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी शेप की कि 40 साल तकरीबन इन्होंने तकबीर ऊला से कभी नमाज मिस नहीं की। ये मतलब इनका एक ग्रेटनेस थी कि कभी जो है नमाज तकबीर उला से 40 साल तक जो है इन्होंने कभी मिस की, हमेशा तकबीर उला से ये पढ़ते। फिर ये हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तो एक टीनेज और ये दौर से तो गुजरे, लेकिन जब बनु उमैया का दौर आया तो ये मदीने में जो है एज एक ग्रेट स्कॉलर और एक ग्रेट इनकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी, और इनका बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट था, बहुत अच्छा होल्ड था इनका सोसाइटी के अंदर। लोगों के अंदर जो है तमाम तरीक़े का हदीस, कुरान, सीरत, और फिर ये अंडरस्टैंडिंग के जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इन चैलेंजेस का जो है समझ के हमें हल निकालना, फ़िक़्ह, इन तमाम का इल्म जो है इन्होंने लोगों के अंदर खूब आम किया। इनके ज़माने में जब बनु उमैया खैर आ गए थे इक़्तिदार में, तो गालिबन अब्दुल मलिक बिन मरवान या फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक, इन दोनों के दौर में पूछा किसी ने कि फ़लाँ इलाके का वाली या फिर फ़कीह कौन है, यानी कि सबसे मेन स्कॉलर जिसकी वहाँ पे बहुत बड़ी होल्ड होती है, कौन है, मक्के का कौन है। तो मालूम चला कि कोई एक ग़ुलाम मवाली शख्स है, यानी कि ग़ुलाम लोग जो है इतना तरक्की करके पहुँच गए थे कि इतना बड़ा स्टेटस मिल गया था। फिर पूछा कि यमन का कौन है, यमामा का कौन है। 6 बड़े मराकिज़ जो थे तहज़ीब इस्लामी के, इस्लामी उलूम के गढ़ जो थे, कूफा, बसरा, शाम, 6 जगहों के मवाली जो थे, जो बड़े लीडर्स और फुकाहा थे, वो ये थे गुलाम लोग जो इल्म हासिल करके आगे आ गए थे। फिर जब बताया, पूछा कि मदीने के फ़कीह कौन हैं, तो मालूम हुआ कि ये सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह हैं। तब जो खलीफा जो है खुश हुआ कि अच्छा कम अज़ कम एक आज़ाद, एक खर्शी, एक कुरैश खून जो है ये आगे है। तो ये उसका एक अज़बियत का मामला था कि ये अज़बियत के ऊपर बिलीव करके ही आते थे, बनु उमैया की अज़बियत थी इसीलिए ताकत में आए थे। तो ये इनका एक मामला रहता था, तो बड़ा खुश हुआ कि कम अज़ कम मदीने का एक बहुत बड़े सूबे का जो फ़कीह है ना वो सईद जैसी शख्सियत है। हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह का जो इल्म उन्होंने कुरान से हासिल किया और इसको जिस तरीके से चैनल किया, तमाम जो दीगर उनके कंटेम्प्रेरीज थे उसमें ये स्टैंड आउट इस बात पे होते थे कि वक्त का जो हाकिम होता था उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त तनकीद करते थे। आप देखें किस तरीके से अभी बात आई कि कैसे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये शहीद हुए। क्यों? ये लोग वक्त के जो पावर थे उसके खिलाफ उठ खड़े हुए कि ये जिस अमल से आ रहे हैं ये अमल गलत है। तो ये भी जो है उठ के खड़े उस तरीके से नहीं होते थे कि जो है एक अपराइजिंग कर दी, बल्कि तनकीद करेक्ट करते थे कि ये जो वाली कर रहा है, ये जो खलीफा कर रहा है, ये गलत है। तो अब्दुल मलिक जब खलीफा बना, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान, तो इन मदीने में जो है लोग चाह रहे थे कि ये भी मतलब वहाँ का जो वाली था इस्माइल, हिशाम बिन इस्माइल, वो चाह रहा था कि ये सईद बिन मुसैयब भी अगर बैत कर देना तो अब्दुल मलिक की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी और लोग बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा ताबई हैं, इतने बड़े आलिम हैं, ये जब इंडोर्स कर रहे हैं तो इनकी खिलाफत को चैलेंज करने की क्या ज़रूरत है कि लोग जो उठ रहे हैं और बगावत कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है ये ऐसे इन लोगों का साथ नहीं दूंगा, ना मैं जो है वो करूंगा इनकी मुखालिफत, ना इनको जो है मैं एक्सेप्ट करूंगा। हम अपने मतलब इल्म के जो काम में लगे हुए हैं इसको ही जो है आम करेंगे। लेकिन ये उसके लिए अना की बात बन गई और ये अब्दुल मलिक ने हुक्म नहीं दिया था, ये अपने से ही कर रहा था जो गवर्नर था। तो इसने जो है 100 कोड़े लगवाए इनको सिर्फ इस बात पे कि इन्होंने मना किया। अब्दुल मलिक को जब ये बात पहुंची तो अब्दुल मलिक ने जो है उसको डांट दिलवाई कि तुम नहीं जानते कि ये कौन है, सईद बिन मुसैयब का क्या मर्तबा है, कितना बड़ा मर्तबा है और तुमने उनके साथ ये हरकत की। फिर इसके बाद जो है इसने कम से कम उनका दिल रखने के लिए उसने ऑफ़र की कि मेरा बेटा वलीद, और वलीद को इसने जानशीन बना दिया था, क्राउन प्रिंस, मेरे बाद जो है ये बनेगा, वलीद जो है ये खलीफा बनेगा। तो वलीद की शादी आपकी बेटी से मैं करा देता हूँ। तो ये अभी लोग जो है इनके पीछे आ गए कि अब ये एक्सेप्ट कर लीजिए आप ऑफ़र कि खलीफा वक्त अपने बेटे और फ्यूचर खलीफा जिनकी, और ये लोग की ताकत कहाँ तक पहुँची थी आप अंदाज़ा करें, ये लोग स्पेन तक पहुँच गए थे, सिंध तक ये लोग आ गए थे, 3 बर्रे आज़मों पे इनकी हुकूमत थी, कैसे ज़बरदस्त जनरल्स थे इनके, और रोमन एम्पायर्स के जो ये थे एमिशनरीज और एम्बेसडर्स, इनके दरबार में आना अपने लिए शरफ समझते थे, कह रहे हमको मौका दिया इन्होंने अपने दरबार में आना, एक पावर थी वो लोग की। तो वैसे पावरफुल लोगों की मतलब जब ऑफ़र आ रहे कि अपनी बेटी की शादी कराओ तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं वलीद से अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये समझ रहे थे कि हम जो इल्म जो ड्राफ्ट कर रहे हैं और चैनल कर रहे हैं जिसमें हक और बातिल का तफरका होगा, जिसमें हाकिम और अवाम के हुकूक गिनाए जाएंगे,
मेरी बेटी अगर शादी करके इनके घराने में चली जाएगी तो ये पूरा का पूरा इल्म ये लोग जो है दबा देंगे, और फिर ये लोग ये इल्म अपनी ताकत के लिए, अपनी जो है लेजिटिमेसी के लिए इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। उस वजह से इन्होंने शादी नहीं कराई। फिर शादी ये किससे कराते हैं, यानी कि कितने ये लोग रसूलुल्लाह की बात के ऊपर एडमेंट रह के फॉलो करते थे, बाकी इफ्त एंड वट नहीं देखते। रसूलुल्लाह ने कहा कि जब तुम शादी कर रहे हो तो लोग 3-4 चीज़ें देखते हैं, नसब देखते हैं, माल देखते हैं, दौलत देखते हैं, हुस्न देखते हैं, तुम दीन तलाश करो। तो ये तमाम चीज़ें देखना कोई ऐप की बात नहीं है, हुस्न देखना कोई ऐप की बात नहीं है शादी करने के लिए। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम दीन तलाश करो तो उसमें इतने एडमेंट कि इनका एक शागिर्द था कसीर बिन अबी वद्दा, तो ये जो है हदीस में बहुत आगे बढ़ गया था, हदीस का इल्म बहुत इसको आ गया था। तो एक बार मालूम चला कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया, तो ये गए इसके घर ये करने के लिए, कंसोल करने के लिए, और पूछा कि अभी तुम शादी करोगे? तो इसने कहा कि मेरी हालत ये है कि मेरे पास सिर्फ जो है 2 दिरहम है, यानी कि 200 बैज़ा है, 2 रुपए हैं मेरे पास, इतनी कौन सी औरत जो है मेरे साथ शादी करना चाहेगी? तो इन्होंने अपनी बेटी का जो है ऑफ़र पेश किया कि मेरी बेटी बिनते सईद बिन मुसैयब वो तुमसे जो है निकाह करेगी। इसके तो 4 चांद लग गए कि जो शख्स खैरुत ताबई है उसकी बेटी जो है मेरे घर के अंदर आएगी। तो इन्होंने इस दीन को देखते हुए कि ये मेरा शागिर्द हदीस के इल्म में सबसे आगे बढ़ रहा है, और इनकी बेटी की तरबियत ऐसी की थी कि किताबों में इनकी बेटी के बारे में आता है कि खातूनों में जो है मदीने में काफ़ी हसीन, वकानत अहसनुहुन्निसा, के ख़वातीन में जो है एकदम बहुत प्रिटी, बहुत एहसन, अच्छी कैरेक्टर वाली, व अहसनिहिम अदबा, और इनका कैरेक्टर इनके हुस्न से ज़्यादा अच्छा, और किताब और सुन्नत के इल्म में जो है सबसे आगे। यानी कि अगर वालिद साहब इतना बड़ा मर्तबा है तो घर के जो बच्चे हैं वो भी लाजिम हैं, उनकी तरबियत करेंगे, ये लोग तरबियत करेंगे कि ये लोग भी आगे बढ़ें। तो इनकी बेटी का ऐसा कैरेक्टर था कि सईद बिन मुसैयब ने एक उनके आगे के शागिर्द के साथ कराया। ये इल्म में माशाल्लाह इतने आगे बढ़ गए थे और इन्होंने इतना चैनल किया था इल्म को कि इनके ज़माने में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर बने थे मदीना के, खलीफा नहीं, गवर्नर थे, और खलीफा वलीद था। तो ये गवर्नर जब थे मदीना के तो कभी कोई चीज़ का फैसला लेना होता, कोई कंसल्टेशन होता, कोई पॉलिसी स्ट्रेटजी बनानी होती, सईद बिन मुसैयब की कंसल्टेशन के बगैर कभी नहीं किया करते। यानी कि इतनी बड़ी पोजीशन आप देखिए, अगर इस वक्त हमारे गवर्नर्स को कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन रिलेटेड किस चीज़ के होते हैं? लोगों के अखलाक के डिसीजन होते हैं। किस चीज़ के बारे में होते हैं? सियासत के बारे में होते हैं। हम पॉलिसीज़ क्या बनाएं, हम लॉ क्या पास करें। यानी कि कुरान और इल्म हदीस का इल्म जो है यहाँ तक आपको पहुँच जाता है। ये सिर्फ अखलाकियात, लोगों का तज़किया और इन सब में जो है मांझने के लिए नहीं है, बल्कि पब्लिक लाइफ को भी सही करना है। इन तमाम चीज़ में भी इस्लाम अपना जो रोल देता है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इनसे जो है ये तमाम चीज़ों में कंसल्ट किया करते, और फिर ये इन्होंने कम अज़ कम 40 हज किए, यानी कि हर साल जो है ये लोग हज किया करते, हमेशा जाते, और ये मदीने को छोड़ के जो है सिवाय हज के और कहीं नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि एक वक्त आएगा कि इल्म जो है वो सिमट के सिर्फ मक्के और मदीने यानी कि इन हरमैन तक जो है रह जाएगा। तो वो इस खौफ से कि मैं कहीं बाहर जाऊं और वो उन इलाकों में जो है फितने अगर मच गए तो मैं इस इल्म से जो है महरूम हो जाऊंगा, ये इनका मतलब वो शौक़ और ज़ौक़ था उनका, ये था कि ये जो है हमेशा मदीने में रहते, और ये एक ना ताजिर थे, कपड़े के ताजिर और उसमें एक्सपर्ट, और हमेशा अपने शागिर्दों को, आलिमों को, फ़कीह सबको जो है यही देते अपना मशवरा कि तिजारत किया करो, हमेशा इंडिपेंडेंसी होगी, कभी तुम किसी के आगे झुकते नहीं रहोगे, हमेशा ओपन हैंड रहेगा। अपने एक्सपीरियंस से जो तुम सीखोगे, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल और ये तमाम चीज़ें, यही चीज़ फिर तुमको कुरान और सुन्नत के इल्म को आगे बढ़ाने में, फ़ैसले करने में, लोगों को मशवरे देने में, सोल्यूशन फ़िक़्ह के ये निकालने में तुमको मदद करेगा। तो ये खुद इन तिजारत से, इन तमाम एक्सपीरियंस से इन्होंने सीखा, और फिर इनका जो इल्म है इनके शागिर्दों ने आगे बढ़ाया। कूफे में कोई शागिर्द चला गया, उसने जो है आगे बढ़ाया। मदीने में जो है ये मदीने में इनकी जो तफसीर का इल्म था कि कुरान की जो तफसीर किया करते थे, इसको जो है तबरी ने जो है बहुत आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि 600 साल बाद अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो आते हैं, और ये इब्ने कसीर नाम की जो तफसीर लिखते हैं उसका बहुत सारा माकूल जो है ताबईन के सोर्सेस और सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह का जो सोर्स था उससे जो है इनका माखज़ है। और ये कभी किसी खलीफा से कभी कुछ डरा नहीं करते। एक बार जब वलीद खलीफा बन गया तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ गवर्नर थे, आया ये क्योंकि हरम जो मदीना नबवी थी उसकी तोसी करना था, आबादी बढ़ गई थी, मस्जिद को तोसी करना था, तो तमाम आए, और उसके मिलिट्री कमांडर रजा बिन हया ये तमाम लोग आए थे, और एक मतलब मदीने में जो है वो था कोहराम के इतना बड़ा खलीफा हमारा आया है, तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में बैठ गए। तो जो लोग आए उनके जो होते हैं इनके बॉडी गार्ड और ये कि हट जाएँ, अभी तो खलीफा आ गया। ये कहा कि नहीं, मुझे हटने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह की मस्जिद है
और मैं यहाँ पे बैठ के इबादत कर रहा हूँ तो मुझे हटने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि कम से कम आप हटे नहीं, अपनी जगह हटे नहीं, तो कम से कम साइड में हो जाए। तो कहा कि नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इल्म आपको जो है अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकता नहीं सिखाता। और ये खासियत इन आलिमों की थी कि ये कभी किसी पावर्स के साथ झुके नहीं। इनके ज़माने में कितने कंटेम्प्रेरीज थे जो अपने वक्त के गवर्नर्स की हाँ में हाँ मिलाए, उनके गलत मशवरे में भी, वो आज मतलब फेमस नहीं है, आज उनका नाम नहीं है। लेकिन आज अगर ये लोगों का नाम है तो वो इसीलिए है कि इन्होंने कुरान और हदीस का जो इल्म मिला था और जो रेजिस्टेंस मिली थी कुफर, ये गलत कामों के खिलाफ, उस रेजिस्टेंस को जो है आगे रखा। अमली तौर पे नहीं कर सके तो कम से कम ज़बानी तौर पे जो है उसको आगे रखा। ये इनकी मतलब इनका ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आखिर में जो है 715 AD, यानी कि जो वलीद बिन अब्दुल मलिक का आखिरी साल था खिलाफत का, उसमें जो है इनका इंतकाल होता है और तकरीबन 96 हिजरी में मदीने के अंदर ये दफन होते हैं। 7 बड़े फुकाहा जो है बहुत मशहूर थे। अब उनके आप नाम सुने, उर्वा बिन अब्दुल्ला, उर्वा बिन ज़ुबैर, यानी कि ज़ुबैर बिन अव्वाम जो थे अशर मुबशरा, उनके बेटे, ये 7 फ़कीह में से थे उसमें। फिर कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर के जो सबसे छोटे बेटे थे मोहम्मद, जो आखिरी में हज्जतुल विदा के वक्त पैदा हुए थे, उनके बेटे कासिम। अभी इतने मतलब ये लोग पहुंच चुके थे टैलेंट में के मदीने के जो है टॉप लीडिंग स्कॉलर्स में ये लोग आते थे। तो ये ऐसे, और खारिजा बिन जैद बिन साबित, अब ये कौन है? जैद बिन साबित, जिनको चार्ज दिया गया था कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में कुरान जमा किया जाए, उनके बेटे खारिजा। ये 7 वो लोगों में से और भी कई सारे। सुलेमान बिन यसार थे, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला थे, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, यानी कि हज़रत उमर के पोते ये थे उसमें थे। उन 7 लोगों में से 7 के सरदार अगर जो थे फ़कीहुल फ़कीह, तो वो ये सईद बिन मुसय्यब थे। इससे आप इनका अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने इनको क्या शोहरत दी थी, क्या इल्म दिया था, और उन्होंने फिर इस इल्म का कैसे इस्तेमाल किया। ना कोई तकब्बुर, ना कोई हसद, ना कोई जलन, हर चीज़ लोगों के अंदर आम किया और लोगों को तैयार किया कि वो ये जो नई इस्लामी तहजीब कार्व आउट हुई है, जो हमारे अखलाक है, हमारे आदाब है, हमारे रसूमात हैं, हमारा दीन है, कुल का कुल दीन, उसका जो माशी निज़ाम है, जैसे सिविल सर्वेंट्स आज होते हैं, वैसे ये लोग सिविल सर्वेंट्स तैयार किया करते कि ये आगे जाके अपना रोल अदा करें। और अगर ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो फिर अंदाज़ा लगाएं, अगर हदीस में इनका इतना बड़ा नाम है तो ये किसके मतलब किसके साथ मतलब इनका बहुत ज़्यादा खुर्ब रहा होगा। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद थे। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी बेटी की जो शादी कराई थी वो सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से कराई थी, और इसीलिए फिर ये अहादीस के इल्म में जो है काफ़ी आगे बढ़े और फिर इनके शागिर्द लोगों ने इनके इल्म को काफ़ी आगे बढ़ाया। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो इल्म का चल रहा है, इल्म की सीरीज़, ये आगे चलती रहेगी। और ये लर्निंग हमारे लिए है कि कैसे ये लोग किस तरीके से अपने दौर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कैसे समझे, कैसे इनकी फतानत, जहानत और थॉट प्रोसेस था। मेन चीज़ ये इन वाक़यात से समझना है कि थॉट प्रोसेस जो होता है, हम हर काम जो करते हैं इसके पीछे एक थिंकिंग होती है, एक बैकअप होती है। और वो इस वक्त की तहजीब की जो थिंकिंग है ना, वो जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, नेशनलिस्ट थिंकिंग है, ये हर शख्स के जो है पीछे जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये बैठा हुआ है। कैसे? हम स्कूल में जाके यही सीखते हैं, हम जो तरबियत लेके आते हैं एजुकेशन हब से, वो यही चीज़ें सिखाती हैं। तो ये चीज़ें जो उस वक्त कार्व आउट हुई थी, जिसमें जो है इस्लाम बैकअप के ऊपर था, कि नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह इस्लाम था, सिवाय ऊपर जो सियासत की अब छत हट चुकी थी, बाकी हर चीज़ में जब इस्लाम था तो इन्होंने तैयारी करके इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो अल्लाह से यही दुआ है कि इन तमाम लोगों से इंस्पिरेशन लेके हमको भी ये चीज़ें सीखने की, अमल करने की, जिसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।